नाइन्थ क्लास बियोलॉजी की क्लास है, नेशनल साइंस एकेडमी, चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है एंजाइम्स। एंजाइम्स की बात करें तो ये क्या है, एक प्रोटीन है। एंजाइम खुद क्या है, एक प्रोटीन है। ह्यूमन बॉडी में ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन सारे रिएक्शंस को जो स्पीड अप करता है, उनको फास्ट करता है, उनकी स्पीड इंक्रीज करता है, उसको हम एंजाइम कह देते हैं। एंजाइम क्या है, जितने भी बायोकेमिकल, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो जो स्पीड अप करना है उन्हें, वो कौन कर रहा है, उन्हें एंजाइम कर रहा है। और खुद ये क्या है, एक प्रोटीन है। अब इसका सबसे पहला स्टेप है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन है उन सबको हमने सम करके इकट्ठा कर ले तो वो मेटाबॉलिज्म होता है। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपने सुना होगा ये, ठीक है। तो बच्चे ये अक्कर होता है ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार हैं उनके अंदर होता है टू सस्टेन लाइफ, उन्हें जिंदा रखने के लिए या उनकी जिंदगी को कंटिन्यू रखने के लिए उनके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं केमिकल, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। टू सेटअप होते हैं इसके। अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ये क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल। कॉम्प्लेक्स चीज को, मुश्किल चीज को ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल में ले आना। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ना और उसे सिंपल में ले आना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। इसी के ऑपोजिट अगर हम एनाबॉलिज्म देखें तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल वन में लाना क्या होता है, एनाबॉलिज्म। सॉरी, कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स किससे मिलते हैं, सिंपल से मिलते हैं। कैटाबॉलिज्म में वो सिंपल में कन्वर्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म में वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कैटा में कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो गए, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे कि कैटा और एना में क्या डिफरेंस है तो आपने ये बताना है कि कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में चेंज होते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म में सिंपल जो है वो किसमें चेंज होते हैं, कॉम्प्लेक्स में हो जाते हैं। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी उसमें से निकलती है, ठीक है, इस प्रोसेस में एनर्जी आपको मिलती है, जबकि एनाबॉलिज्म में एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी आपसे ली जाती है। डिफरेंस है इसमें। एग्जांपल्स की बात कर लें तो सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें फूड के मॉलिक्यूल्स जो है वो सेलुलोज, सेल का रेस्पायर करना, सांस लेना जी। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सेलुलोज रेस्पिरेशन, सेल का रेस्पायर करना, जितना भी मेटाबॉलिज्म ये प्रोसेस है ये कैटाबॉलिज्म में आता है। इसमें जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो ग्लूकोज वो बना रहा है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा और उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ग्लूकोज क्या था, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, उसे उसने सिंपल कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया एंड वाटर कर दिया, सिंपल कर दिया ग्लूकोज को। किसके लिए, एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, उसमें हमने कहा ना रिलीज, एनर्जी लेने के लिए उसने ये प्रोसेस किया। इसके ऑपोजिट अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों सिंपल है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ग्लूकोज बना देंगे। सेलुलोज में क्या था, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जुड़े हैं और उन्होंने क्या बना दिया है, ग्लूकोज बना दिया है। इसको यूज करते हुए सनलाइट को, आपको पता है फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो रोशनी से प्रोड्यूस होने वाला जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है वो सनलाइट में होगी, हमेशा इसके लिए सनलाइट जरूरी है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो इसकी बाय प्रोडक्ट होगी, इसमें से जो हमें हासिल होगी, जो एक प्रोडक्ट उसमें से हमारे लिए वो क्या है, ऑक्सीजन हमें इसके साथ मिलेगी, उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। लाइपोलाइसिस, लाइपो मीन लिपिड, लिपिड जब इज ब्रोकन इनटू फैटी एसिड, लिपिड का आपको आइडिया होगा, फैट को कहते हैं, वो ब्रोक होता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। लिपिड क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मॉलिक्यूल है, दो आगे जब वो ब्रेक डाउन होता है तो किसमें होता है, फैट और ऑयल, उसमें से लिपिड में से दो चीजें निकलती हैं, फैट और ऑयल।
ये क्यों? यूज फॉर गेटिंग एनर्जी, इसमें से हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी यूज गेट कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। जबकि प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें प्रोटीन बन जाएगा किससे? अमाइनो एसिड के आपस में ज्वाइन होने से। इसमें प्रोटीन क्या था? कॉम्प्लेक्स था, और अमाइनो एसिड सिंपल है। तो आपने इसे ऐसे ही याद रखना है कि कैटा में कॉम्प्लेक्स पहले आएगा, ठीक है, कैटा जैसे कि उसके नाम से ही श्योर है, कॉम्प्लेक्स को आपने सिंपल में करना है, जबकि एना में आपने सिंपल को कॉम्प्लेक्स में करना है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। ग्लूकोज को तोड़ के आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया, उधर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ के आपने क्या करना है? ग्लूकोज बना देना है, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बना देना है। ठीक है, समझ आ गई है? कल का हमारा टॉपिक एंजाइम्स होगा, उसके करैक्टर्स होंगे, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।